हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इम्तियाज अहमद बिहार एक परिचय का पार्ट 21 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग इस पुस्तक का बिहार का भौगोलिक स्वरूप को देखेंगे। अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल क्या है? तो इसका सही उत्तर है बी, 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल हेक्टेयर में 94,14 लाख हेक्टेयर है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न काफ़ी पुराना है, तीसरा नंबर भी वही है। चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर है 2.86%। अगला प्रश्न है, पाँचवा नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है 13वां। इसके पहले इसका स्थान 12वां था। तेलंगाना राज्य बनने के उपरांत इसका स्थान 13वां हो गया है। अगला प्रश्न है, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ए, उत्तर पूर्व भाग में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है? तो इसका सही उत्तर है सी, पश्चिम बंगाल। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की भू आकृति है लगभग कैसी? तो इसका सही उत्तर है बी, आयताकार। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का विस्तार है कितना? तो इसका सही उत्तर है बी, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, बिहार का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है डी, 345 किलोमीटर। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, बिहार का पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ए, 483 किलोमीटर। अब आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, बिहार राज्य में प्रमंडल की कुल संख्या है? तो इसका सही उत्तर है ए, 9। विभाजन 15 नवंबर 2000 से पूर्व बिहार में प्रमंडलों की संख्या 13 थी। अगला प्रश्न है, इसको आपको तो 13वां नंबर प्रश्न है, सूची 1 को बिहार के प्रमंडल, जिसमें सूची 2 को प्रमंडल में जिलों की संख्या से यह संबंधित करे कि इसमें कौन बीमेल है? उत्तर दे। तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात भागलपुर। और 3, भागलपुर प्रमंडल में 2 जिला है, भागलपुर और बांका। अब आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न, सूची 1 को, जिसमें कि बिहार के प्रमंडल, सूची 2 प्रमंडल में जिलों की संख्या से संबंधित करे और इसमें कौन बीमेल है? उत्तर दे। तो इसका सही उत्तर है डी, मुंगेर। तो इसका डी, मुंगेर, जिसमें कि 5 जिले लिखे हुए हैं। मुंगेर प्रमंडल में जिलों की संख्या 6 है। अब आइए चलते हैं 15वें नंबर प्रश्न पर, सारण प्रमंडल में जिलों की सही संख्या है? तो इसका सही उत्तर है सी, 3, सारण, सिवान और गोपालगंज। अब आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर है डी, दरभंगा प्रमंडल के जिले हैं दरभंगा, सहरसा और सुपौल। दरभंगा प्रमंडल के जिले कौन कौन से थे? दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर। अब आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? तो उसका सही उत्तर है सी, सारण प्रमंडल के जिले हैं मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर एवं सिवान। तो ये गलत है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, 38। अब आइए चलते हैं 19वां नंबर प्रश्न पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो इसका सही उत्तर है ए, पश्चिम चंपारण। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले का समूह जो कि आपको घटते क्रम में या अवरोही क्रम में बतलाना है। तो इसका सही उत्तर जानते हैं। तो आइए, तो इसका सही उत्तर है डी, पश्चिम चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण, फिर रोहतास। अगला प्रश्न है 21वां नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो इसका सही उत्तर है ए, शिवहर। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, बिहार के कितने जिलों को अलग अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? तो इसका सही उत्तर है सी, 18। बिहार विभाजन के पश्चात झारखंड में 18 जिला चला गया था। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या थी कितनी थी? तो इसका सही उत्तर है बी, 37। विभाजन के पूर्व बिहार में जिलों की संख्या 55 थी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिला के विभाजनोपरांत बना है? तो इसका सही उत्तर है जहानाबाद। अब आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को वह संपर्क करती है? तो उसका सही उत्तर है सी, रोहतास। अब आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है? तो इसका सही उत्तर है बी, पश्चिमी चंपारण। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह बताएं? तो उसका सही उत्तर है सी, अर्थात रोहतास, जहानाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका,
भागलपुर, कटिहार। अब आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों के सही समूह है, कौन सा है? तो आइए चलिए जानते हैं इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है ए, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। अब आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले का सही समूह है, तो कौन सा है? तो सही उत्तर है बी, पश्चिम चंपारण, फिर गोपालगंज, फिर सिवान, फिर सारण, फिर भोजपुर, फिर बक्सर, फिर भभुआ। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 30वां नंबर प्रश्न, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है? तो इसका सही उत्तर है ए, बक्सर। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर है सी, समस्तीपुर। अब आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। बिहार के अनुमंडल की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है बी, 101। अब आइए चलते हैं 33 नंबर प्रश्न पर। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 15 नवंबर 2000 को। अगला है प्रश्न 34वां नंबर, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो इसका सही उत्तर है बी, 45.85%। अब आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया था? तो इसका सही उत्तर है लगभग 54%। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 36 नंबर, बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य का राजधानी बना है? तो इसका सही उत्तर है सी, रांची। अगला प्रश्न है, बिहार में शहरों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो इसका सही उत्तर है डी, 199। अगला प्रश्न है, बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या है कितनी? तो इसका सही उत्तर है 44,874। अगला प्रश्न है, बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या है कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 534। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बिहार में पंचायत की संख्या है कितनी? तो इसका सही उत्तर है 8,398। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है डी, 173 फीट। अब आइए चलते हैं अगला प्रश्न, पटना का स्थानीय समय है कितना? तो इसका सही उत्तर है ए, भारत मानक समय से आगे। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सा बिहार से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर है 86 डिग्री। अब आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की सीमा किस देश को संपर्क करती है, स्पर्श करती है? तो इसका सही उत्तर है बी, नेपाल। अगला प्रश्न है, बिहार विस्तृत है? तो इसका सही उत्तर है ए, कर्क रेखा के उत्तर। अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। अर्थात बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है। देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्य बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। अब आइए चलते हैं आगे सुमेसर की श्रेणी की शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। अब आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की चौहद्दी क्या है? तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश। अब आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करती है? तो इसका सही उत्तर है सी, किशनगंज। अब आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। बिहार में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर है डी, बिहार। अब आइए चलते हैं हमारे अगले, प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है कितने भागों में? तो इसका सही उत्तर है 2 भागों में। इसका सही उत्तर है सी, उपरोक्त ए और बी दोनों, अर्थात गंगा के उत्तरी मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। अब आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान भाग का निर्माण हुआ है तो इसका सही उत्तर है ए, अर्थात गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान की सहायक नदियाँ घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला बलान आदि है। अब आइए चलते हैं 52 नंबर प्रश्न पर। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है बी, दून घाटी। अगला प्रश्न है 53 नंबर, किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है सी, सोमेश्वर श्रेणी। अब आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितनी क्षेत्रफल पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है सी, 56,980 वर्ग किलोमीटर। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो इसका सही उत्तर है सी, 33,670 वर्ग किलोमीटर पर। अब आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न में 56 नंबर, बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्र में विस्तृत है? तो इसका सही उत्तर है 90,650 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है 57 नंबर, बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने क्रम में दोआब का सही क्रम बताएं? तो इसका सही उत्तर है ए, अर्थात 1, 2, 3 सही क्रम है, अर्थात ए घाघरा गंडक दोआब, दूसरा गंडक अर्थात कोसी दोआब और तीसरा है कोसी
महानंदा दोआब। अब आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी, अर्थात गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और गंगा का मैदान। अब आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिमी भाग में उत्तर पूर्व से है, तो इसका सही उत्तर है दक्षिणी पूर्व। उत्तर पश्चिम से है, तो इसका सही उत्तर है दक्षिण पूर्व। अब आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में ढाल उत्तर से है किधर? तो इसका सही उत्तर है ई, दक्षिण की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल किधर है? तो इसका सही उत्तर है बी, अधिक। अब आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल कितनी है, किधर है? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण से उत्तर की ओर। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? तो इसका सही उत्तर है बी, 6 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित है कौन सी? तो इसका सही उत्तर है सी, उपयुक्त दोनों, अर्थात रामनगर दून की पहाड़ी श्रृंखला और बी, सोमेश्वर की पहाड़ी श्रृंखला। अब आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून की पहाड़ियां हैं, इसकी चौड़ाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 6 से 8 किलोमीटर। अब आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां हैं, तो इसका सही उत्तर है ए, धारवाड़ कालीन क्वार्टजाइट। अब आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो उसका सही उत्तर है ए, पश्चिम चंपारण। अगला प्रश्न है, बिहार में दियार भूमि कहा जाता है? तो उसका सही उत्तर है गंगा से पूर्व ऊंचा टीला क्षेत्र। अब आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियों या जिले जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है? तो उसका सही उत्तर है सी, नवीन मोरदार पर्वत। अब आइए 70 नंबर प्रश्न पर देखते हैं। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियां किस समूह की है? तो इसका सही उत्तर है ए, विंध्यन। अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है डी, चौर। अगला प्रश्न है, गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कांप, मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है सी, दियारा। अगला प्रश्न है, 73 नंबर, नालंदा जिले में स्थित है, तो क्या उपरोक्त सभी, अर्थात राजगीर की पहाड़ियाँ, गिरिया की पहाड़ियाँ और सी, बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी। अब आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी भी कहा जाता है का निर्माण किस काल में हुआ है? तो इसका सही उत्तर है प्लीस्टोसिन काल में। अब आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। बिहार में निम्न में से बिहार का कौन सा सर्वोच्च स्थान है? तो इसका सही उत्तर है सी, सोमेश्वर की पहाड़ी। अब आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न, बिहार का सर्वोच्च श्रृंग है? तो इसका सही उत्तर है ए, सोमेश्वर श्रेणी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बिहार की सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई है कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 874 मीटर। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, तो इसका सही उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? तो इसका सही उत्तर है डी, बागमती। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के पश्चिमी उत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है डी, सोमेश्वर की पहाड़ी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर है बी, खड़गपुर की पहाड़ी में चूना पत्थर की प्रधानता होती है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है सी, कर्मनाशा नदी बक्सर जिला के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है। अब आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो इसका सही उत्तर है बी, 53 मीटर। अब आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? तो इसका सही उत्तर है करीब 60 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भूगर्भित काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम है? तो उसका सही उत्तर है बी, टेथिस सागर। अगला प्रश्न है, अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानें जिलों के किस समूह में पाई जाती है? तो उसका सही उत्तर है डी, बांका, जमुई और नवादा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में इनमें किस चट्टान की प्रधानता है? तो इसका सही उत्तर है बी, परतदार। अगला प्रश्न है, इनमें गलत जोड़ी की पहचान कीजिए। तो इसका सही उत्तर है डी, भागलपुर मंदार पर्वत। ये गलत है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए चैप्टर बिहार की मृदा के साथ।